गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सम और एनी का यूजेस और उन दोनों में अंतर को समझेंगे। बी यूज सम इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम का प्रयोग हम सकारात्मक वाक्यों में करते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हम सम का यूज करते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जरा देखें। देयर इज समवन इन द रूम। कक्ष में कोई है। जिसका कारण होगा तो समवन, यानी यहां पर समवन का मतलब कोई। ठीक है। द मैन सेड समथिंग बट आई कुडंट अंडरस्टैंड। वह व्यक्ति ने कुछ कहा किंतु मैं समझ नहीं सका। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन है। आई नीड सम मनी। मुझे कुछ राशि की जरूरत है। तो यहां पर सम यानी कुछ, तो सम मतलब कुछ होता है, कहीं पर समवन यानी कोई। तो इससे इनके अलग अलग यूजेस में अलग अलग थोड़ा सा अर्थ निकलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अब हम एनी के बारे में देखते हैं। वी यूज एनी इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का उपयोग नहीं किया जाता है, वहां पर हमको एनी का उपयोग करना पड़ता है। यहां कुछ एग्जाम्पल देखो। देयर इजेंट एनीवन इन द रूम। कक्ष में कोई भी नहीं है। आई डिडेंट ईट एनीथिंग इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया। मोहित विल नॉट गो एनीवेयर दिस मंथ। मोहित इस महीने कहीं नहीं जाएगा। आई हैव नॉट सीन एनीथिंग हियर। मैंने यहां कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा है। शी इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी। वह तुम्हें कोई मनी
नहीं देने वाली है। समझ गए? तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि एनी का उपयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। अब एनी का क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आर यू गोइंग एनीवेयर? क्या तुम कहीं जा रहे हो? डू यू हैव एनीथिंग टू ईट? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? इज देयर एनीवन इन? क्या कोई अंदर है? इज देयर एनीबडी इन? क्या कोई अंदर है? हैव यू सीन एनी बुक हियर? क्या तुमने कोई पुस्तक यहां देखी है? ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो आप इस तरह से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसको कुछ सेंटेंस और बना करके इसी तरह के एग्जाम्पल बना करके हमसे चेक कराएंगे। अब हम आते हैं सम और एनी का इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज होता है। तो सम के से रिलेटेड या उसे को रिलेटेड जो सेंटेंस वर्ड्स होते हैं, समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, ये होते हैं। और इनके हमने कुछ एग्जाम्पल हैं और अभी भी हमने कुछ एग्जाम्पल बताए। तो इन एग्जाम्पल को भी देखिए। somebody has stolen my glasses। किसी ने मेरे ग्लासेस चुराए हैं। मिस्टर घोष इज नॉट स्पीकिंग, ही इज चूइंग समथिंग। मिस्टर घोष बोल नहीं रहे हैं, वह कुछ चबा रहे हैं। यहां समथिंग का अर्थ क्या है? कुछ। और somebody का मतलब यहां पर है कोई, किसी ने, कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति ने, तो उसके लिए somebody का यूज किया है। और आई थिंक शी इज गोइंग समवेयर, मैं सोचता हूं वह कहीं जाने वाली है। ठीक है? तो समवेयर मतलब यहां पर कहीं। ठीक है? अब हम एनी का इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूजेस क्या है, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो
तो एनी से वर्ड्स कौन कौन से बनते हैं? एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डू यू नो एनीबडी हियर? क्या तुम यहां किसी को जानते हो? डिड सी से एनीथिंग? क्या उसने कुछ कहा? डिड दे गो एनीवेयर दिस समर? क्या वे इस समर में कहीं गए? तो यहां पर एनीथिंग का हिंदी में कुछ के रूप में उपयोग हुआ है, और somebody यानी यहां पर किसी के लिए यूज किया गया है, और एनीवेयर यानी कहीं, कहीं गए हैं, तो कहीं के लिए एनीवेयर का यूज किया गया है। ठीक है। अब हम एनी का निगेटिव सेंटेंस में कहां यूज करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो बच्चे देखें, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। आई डोंट नो एनीवेयर हियर, मैं यहां किसी को भी नहीं जानता। वी डिडंट नो एनीबडी हियर, हम यहां किसी को भी नहीं जानते। दे डिडंट गो एनीवेयर दिस समर, वे इस समर में कहीं नहीं गए। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब हम आते हैं अब हम यहां पर देखेंगे कि यदि हम नो वर्ड यूज करते हैं तो उसमें फिर हम जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं उसका यूज नहीं करेंगे। फिर हम इसको नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज, या किसी भी वर्ब के साथ नॉट वर्ब यूज नहीं करेंगे यदि हम नो वर्ब का, नो शब्द का यूज करते हैं। तो यहां देखेंगे आप कि बी यूज पॉजिटिव वर्ब विथ दिस स्ट्रक्चर, इसके वर्ब का जो हम पॉजिटिव रूप में यूज करेंगे यदि हम नो का यूज कर रहे हैं। तो देयर इज नो वन इन द बिल्डिंग, तो यदि हम उसमें वर्ब के साथ यदि नेगेटिव यूज करना है तो हम नो के स्थान पर क्या कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे, इनसे दोनों तुलना करेंगे कि देयर इजेंट एनी वन इन द बिल्डिंग।
तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ एनी1 है, उसके स्थान पर नो वन यूज किया है। तो एनी1 के स्थान पर नो वन यूज किया है, तो नो वन के साथ इज लगा हुआ है और एनी1 के साथ इज नॉट। तो यह निगेटिव वर्ब के साथ निगेटिव यूज किया है और इसमें वर्ब के साथ पॉजिटिव यूज किया गया है। तो जब भी हम नो वन या नो यूज करते हैं तो फिर उसके साथ में वर्ब के साथ नॉट का उपयोग नहीं करते। तो बच्चे समझ गए होंगे। इसी प्रकार से सारे जितने हमने नोट्स बनाए सभी बच्चे नोट कर लें और हमको ग्रुप में उसका फोटो भेज करके हमसे चेक कराएंगे। थैंक यू।